ये सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री सब्जेक्ट का सिलेबस है। इसमें मुख्य रूप से ये जो पेपर है वो 2 पार्ट में होता है। पहला पार्ट में सीजी पूछा जाता है जिसके 50 क्वेश्चन रहते हैं 100 मार्क्स के। सेकंड जो रहता है इतिहास का रहता है, उसके 100 क्वेश्चन रहते हैं इतिहास के, 200 मार्क्स के। कुल मिलाकर जो रिटर्न एग्ज़ाम होता है वो 300 मार्क्स के रहते हैं और 30 मार्क्स का इंटरव्यू रहता है। तो आज के हम इस वीडियो में सीजीपीएससी हिस्ट्री सब्जेक्ट के जो सिलेबस है उसको समझते हैं कि इसका सिलेबस किस प्रकार से है। तो पहला है इतिहास के सिलेबस में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। सेकंड है सिंधु घाटी सभ्यता, उत्पत्ति, प्रसार, विशेषताएं, प्रमुख व्यापार तथा संपर्क, पतन के कारण। वैदिक सभ्यता, राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक ढांचा, प्रमुख धार्मिक विचार तथा कर्मकांड। ये जो ऋग्वैदिक का और उत्तरवैदिक काल का बोल रहा है उसका सिलेबस यहाँ पे बताया गया है। फिर फोर्थ है जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा अन्य संप्रदाय। फिफ्थ है मौर्य युग, साम्राज्य विस्तार, प्रशासन, सामाजिक तथा आर्थिक दशा, अशोक की नीति तथा सुधार। फिर है सिक्स भारत में यूनानी आक्रमण तथा पतन। सेवेंथ है गुप्त युग, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पहलू। 8 है चालुक्य, पल्लव तथा वर्धन साम्राज्य। फिर है राजपूत राज्यों का अभ्युदय, उत्पत्ति, राजनीतिक स्वरूप एवं संस्कृति। दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारतीय समाज, मोहम्मद बिन तुगलक तथा फिरोज के अधीन राज्य के राजनीतिक तथा प्रशासनिक सिद्धांत का नवीन अनुस्थापन, लोधी वंश। फिर है सल्तनत के दौरान सांस्कृतिक विकास, भक्ति आंदोलन, सूफीवाद, कला, वास्तुकला, साहित्य तथा समाज, विजयनगर तथा बम्हनी साम्राज्य, राजनीतिक स्वरूप एवं संस्कृति। 1526 में भारत का स्वरूप तथा बाबर का आक्रमण। इसमें जो बाबर का आक्रमण किया था 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के समय, उसमें भारत की दशा किस प्रकार थी, मुगल किस प्रकार से भारत में आक्रमण किए, उस समय उत्तर भारत में कौन शासन कर रहा था, दक्षिण भारत में किसका शासन था, मध्य भारत में शासन व्यवस्था किस प्रकार थी। इसकी जो विजयनगर साम्राज्य बता रहा है इसमें कृष्णदेवराय जो था वो दक्षिण भारत में वो शासन कर रहा था उस टाइम जब बाबर का आक्रमण हुआ। तो उस समय के दशा को इसमें प्रस्तुत करने का बोल रहा है कि 1526 में भारत का स्वरूप किस प्रकार था, उस समय क्या क्या स्थितियाँ थी। और इसमें मुख्य रूप से ये बाबर हुमायूं, शेरशाह, अकबर की उपलब्धि हो गया, अकबर के अधीन राष्ट्रीय राजतंत्र किस प्रकार से था उसको उसको सिलेबस में बताया गया है। अकबर के अधीन राष्ट्रीय राजतंत्र, राजतंत्र की नवीन अवधारणा, अकबर का धार्मिक राजनीतिक दृष्टिकोण, गैर मुसलमान से उसके संबंध तथा प्रशासनिक कार्य, जहांगीर तथा शाहजहां का युग, औरंगजेब के अधीन मुगल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष तथा विघटन, औरंगजेब की धार्मिक नीति, दक्षिण में मुगल साम्राज्य का विस्तार, औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह, मराठों से संबंध, साम्राज्य का विघटन, मुगल प्रशासन, मुगल बादशाहों के अधीन कला, वास्तुकला तथा समाज, दक्कन तथा बंगाल के ब्रिटिश शक्ति का उदय, अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष, बंगाल के नवाबों के साथ संबंध, अंग्रेज मराठा संबंध 1772 से 1818 तक, वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग, विलियम बेंटिंक तथा डलहौजी के विशेष संदर्भ में 1789 से 1856 तक, ब्रिटिश राज्य के विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण, 1857 का विद्रोह का कारण, स्वरूप तथा परिणाम, ताज के अधीन नई ब्रिटिश नीति की मुख्य विशेषताएं, सामग्री की घोषणा, मेयो के सुधार, रिपन के अधीन ब्रिटिश सुधारवाद, कर्जन के सुधार, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन आदि, ब्रिटिश आर्थिक नीतियां, व्यापार, उद्योग तथा कृषि, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उत्पत्ति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, आंदोलन के विभिन्न चरण, प्रारंभिक काल 1885 से 1919, गांधी का युग 1919 से 1939, स्वतंत्रता संग्राम
की त्रिवीकरण 1939-1947, आधुनिक भारत के निर्माता राजा राममोहन राय, रामकृष्ण रामकृष्ण दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, तिलक, गोखले, गांधी तथा नेहरू। भारत का संवैधानिक विकास 1856 से 1892, 1909, 19 तथा 1935 के अधिनियम। अब इतने में ये हिस्ट्री को डिवाइड हो गया। जो नीट का सिलेबस रहता है सेम टू सेम, उसमें भी एंशिएंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है। बस इसके सिलेबस में जो एक एक्स्ट्रा है वो हो गया वर्ल्ड हिस्ट्री। अब हम वर्ल्ड हिस्ट्री जो विश्व इतिहास रहता है उसके चैप्टर हैं। अब उसके चैप्टर का ये सिलेबस में स्टार्ट होता है। पहला है औद्योगिक क्रांति और इसका यूरोप पर प्रभाव। फिर है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति तथा नेपोलियन युग, विश्व इतिहास में इसका महत्व। इटली का एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण, ब्रिटिश उदारवाद, अमेरिका गृह युद्ध 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में निकट पूर्व की समस्या, यूरोप तथा सुदूर पूर्व, प्रथम विश्व युद्ध, वर्साई की संधि तथा लीग ऑफ नेशन राष्ट्र संघ, 1917 की रूसी क्रांति तथा उसका विश्वव्यापी प्रभाव, दो विश्व युद्धों के बीच जर्मनी, इटली और जापान में अधिनायकवादी शासन का उदय। फिर है इंडोनेशिया, चीन तथा हिंद चीन, इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन का अभ्युदय। और है चीन में साम्यवाद का उदय तथा उसकी स्थापना, अरब विश्व में जागृति, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष तथा मिस्र में सुधार, आधुनिक तुर्की का उदय। फिर है द्वितीय विश्व युद्ध तथा उसका प्रभाव। या CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की हिस्ट्री सब्जेक्ट का सिलेबस हुआ।